Now come to question number 9. In this question, this xy line and x dash y dash, they are tangents to the given circle at point P and point Q, and xy and x dash y dash are parallel. Okay. Another tangent AB is drawn. Another tangent AB is drawn, touches the circle at the point C. Now you have to prove that angle AOB equals to 90 degree. ये angle हमको prove करना है. This angle equals to 90 degree. So given part, write down xy parallel to x dash y dash. Xy and x dash y dash are tangents to a circle with center O. Tangent AB is another tangent, touches circle at point C. Now come to to prove. टू प्रूव में क्या हो गया, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 90 डिग्री आपको प्रूव करना है. कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ओ टू सी, ओ से सी पॉइंट को ज्वाइन कर दिया. ओके. नाउ कम टू प्रूविंग पार्ट. In proving part, we will take two triangles and make them congruent. Okay. In triangle APO, now heading is prove. In triangle APO and triangle ACO, इन दो ट्रायंगल में देखा, इन बोथ दीज टू ट्रायंगल्स. अब एंगल इसमें देखिए AP इक्वल्स टू क्या हो गया, AP इक्वल्स टू AC. दिस AP इक्वल्स टू AC. व्हाट इज द रीजन? दीज आर टेंजेंट्स. AP इक्वल्स टू AC. रीजन इज क्या हो गया, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स. एक्सटीरियर पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो क्या होते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट विल बी इक्वल. तो AP इक्वल्स टू AC. ओके. उसके बाद OP इक्वल्स टू OC. OP इक्वल्स टू OC. एंड रीजन क्या हो गया, रीजन इज दैट रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, एक ही सर्किल की रेडियस है तो उनकी भी लेंथ सेम होगी. OC और OP इक्वल हो गए, AP और AC इक्वल हो गए क्योंकि ये एक्सटीरियर पॉइंट A से लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गए ये. और OA इज कॉमन टू बोथ द ट्रायंगल्स. OA इक्वल्स टू OA, it is common to both the triangle. Implies that triangle APO is congruent to triangle ACO. दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे बाई एस कॉन्ग्रुएंसी. कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, बोथ द ट्रायंगल्स बिकम्स कॉन्ग्रुएंट. ओके. अब सीपी इसका बेनिफिट हमको लेना है, हमने क्यों किया इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव. इससे हमको रिजल्ट क्या मिला, इम्प्लाइज दैट एंगल OAP इक्वल्स टू एंगल CAO. इसको हमने दोनों एंगल इक्वल, इसको हमने सपोज कर लिया x. ये हमने मान लिया कि इनकी वैल्यू क्या है, x है. और ये किससे कैसे हुआ, बाई CP/CT. ओके. इसका मतलब क्या हुआ, ये एंगल, इस एंगल की वैल्यू क्या हो गई, x हो गई, और इस एंगल की वैल्यू भी क्या हो गई, x हो गई. क्लियर. अब इन दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया और ये बताया कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं. इसी तरह हम इन दो ट्रायंगल को लें, फिर इसमें हम ये बताएं कि ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं. दिस टू एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. तो प्रोसेस तो सेम हो गया क्योंकि यहाँ पे भी ये भी टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है, दोनों इक्वल होंगे. BC इक्वल्स टू BQ हो जाएगा. दिस लाइन इज कॉमन और ये दोनों कैसे हैं, रेडियस है. तो अगेन ट्रिपल एस मेथड से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे. बट प्रोसेस इज सेम. सो आप सीधे डायरेक्ट लिखिए,
सिमिलरली ट्रायंगल का नाम बता दीजिए। ट्रायंगल बी क्यू ओ, ट्रायंगल बी क्यू ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी ओ, ट्रायंगल बी सी ओ, और रीजन लिख दीजिए बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। अब सेम प्रोसेस है तो इसलिए पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बस बता दीजिए ये ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट है। व्हेन प्रोसेस इज सेम देन एक को दिखाइए और बाद में सिमिलरली से बाकी सबको शो कर दीजिए। अब इससे हमको क्या रिजल्ट आ जाएगा, जब ये होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, एंगल क्यू बी ओ या एंगल ओ बी क्यू इक्वल्स टू, ये जो हमारा एंगल है, जो दोनों टाइम कॉन्ग्रुएंट हो गया, दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इस ट्रायंगल में ये एंगल, इस ट्रायंगल में ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। दिस एंगल इक्वल्स टू एंगल ओ बी सी, इन दोनों को हमने क्या मान लिया, वाई मान लिया, ठीक है। ये हो गया बाई सी पी सी टी। ये हमेशा आपका क्वेश्चन जो है हमेशा फुल मार्क्स में ही आता है। तो हमने पहले फर्स्ट स्टेप में हमारा ये हमारा पूरा फर्स्ट स्टेप हुआ। इसमें हमने क्या किया, इस दो ट्रायंगल को लिया, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया और बताया कि दीज टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और दोनों को हमने एक्स बता दिया। फिर इसी तरह से ये दोनों ट्रायंगल भी कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, इसलिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। इनको भी हमने क्या ले लिया, वाई ले लिया। ओके, अब इसको हमने वाई ले लिया। फिर इसके आगे बताते हैं आप। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ कि हमने दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया और उसमें करस्पॉन्डिंग एंगल को शो किया, जबकि क्वेश्चन हमारा टेंजेंट का है। अब इससे बेनिफिट हमको ये लेना है, क्योंकि हम जब एंगल ए ओ बी को 90 डिग्री दिखाना है तो उसके लिए हमारे ट्रायंगल अगर हम ए ओ बी लेते हैं तो उसमें हम बाकी दोनों एंगल, जैसे ये एंगल है, ये एंगल किस में आया, ट्रायंगल ए ओ बी में, तो इस एंगल के अलावा एंगल कौन सा है, एक्स है, यहाँ पर क्या है, वाई है। एक्स और वाई की वैल्यू आ जाए तो हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, इसीलिए क्या, तो पहले हमने ये प्रोसेस किया। सेकंड में अगर हम ये देखें, ये लाइन है, यहाँ पर ए सी लाइन ऐसे है, और ये दोनों लाइन कैसी हैं, बोथ दीज लाइन्स आर पैरेलल, एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश। जो भी गिवन पार्ट में लिखा है हर एक पॉइंट का यूज है इस क्वेश्चन में। ये हमारा पैरेलल है। ए बी कैसी हो गई, ए बी इज ट्रांसवर्सल, ए बी इज ट्रांसवर्सल। जब ये ट्रांसवर्सल होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल पी ए बी, एंगल पी ए बी प्लस एंगल क्यू बी ए, एंगल क्यू बी ए, इनका सम क्या होगा 180 डिग्री। ये एंगल हमारे कैसे हैं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये लाइन पैरेलल है, देन ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल कैसे हुए हैं, बोथ दीज एंगल्स आर को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। एंगल पी ए बी की वैल्यू क्या है, पी ए बी ये पूरा हुआ एक्स प्लस एक्स, और एंगल क्यू बी ए, क्यू बी ए में पूरा ही आया तो यहाँ वाई प्लस वाई, पूरा एंगल क्या हुआ वाई प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो क्या हो गया 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 2 कॉमन ले लें या 2 से डिवाइड कर दें, 2 से कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या हो गया 180 अपॉन 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। उसके बाद इन ट्रायंगल, अब आप आइए ट्रायंगल ए ओ बी में, इन ट्रायंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर हम इस ट्रायंगल में देखें तो एक एंगल एक्स हो गया, दूसरा एंगल वाई हो गया, तीसरा एंगल क्या हो गया एंगल ए ओ बी। तो एंगल ए ओ बी प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। और रीजन क्या लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल।
क्लियर। अब एंगल ए ओ बी प्लस एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आई है 90, तो एक्स प्लस वाई की जगह क्या लिख देंगे 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 180 माइनस 90 इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री राइट हैंड साइड से जाएगा तो माइनस 90 हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री। यही आपको प्रूव करना था कि दिस एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके।